हेलो वंस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ राठौर। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्यूनिटी चैप्टर्स जो एसटीएस ने दिया है एक ही टॉपिक स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक, जिसे अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ए, इट्स अ प्रेजेंट नेचुरली फ्रॉम बर्थ विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपोजर्स। It reacts immediately within a minute against all types of microbes. It possesses a memory and high specificity for the particle pathogens. It relies only on skins and mucous membranes to block pathogens. तो इसका जो राइट आंसर वो बी इज द राइट आंसर। इट possesses memory and high specificity for the particle pathogens is the right answer. आगे मूव करते हैं। Humoral immunity is primarily mediated by which type of cell? T lymphocytes, natural killer cell, red blood cell, B lymphocytes. तो D is the right answer, B lymphocytes. Question number 3, which specialized cells directly secrete large amount of antibodies into the blood? Helper T cells, plasma cells, cytotoxicity cell, macrophage. तो इसका B is the right answer, plasma cell. Question number 4, T lymphocytes complete their maturation and differentiation process in the bone marrow, liver, thymus gland and spleen. तो T lymphocytes mature कहाँ पर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, थाइमस ग्लैंड। अगर यहाँ पर आ जाए प्रोडक्शन अगर बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो बोन मेरो इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स इसमें थोड़ी सी है ट्रिकी है कि ये जो है ना वो बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं, बट मेचुरेशन इनकी होती है वो है थाइमस ग्लैंड में। ये एमसीक्यूज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी एंड ट्रिगर्स एन इम्यून रेस्पॉन्स इज कॉल्ड। तो ये एक डेफिनेशन दी गई है। ऑप्शन ए, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, एंजाइम। तो इसका ए इज द राइट आंसर, एंटीजेंस। और इसके अगेंस्ट बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो है एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स टू द सेम पैथोजन मच फास्टर एंड स्ट्रोंगर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब फॉरेन सब्सटेंस एंटीजेंस बॉडी में इंटर होती है फर्स्ट टाइम, और वही अगर सेकेंड टाइम अगर बॉडी में इंटर होती है तो बॉडी जो उसे रेस्पॉन्स करती है वो फास्टर भी होता है और स्ट्रोंगर भी होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जब बॉडी में इंटर होता है। वो क्यों? तो ऑप्शन ए है, इनेट बैरियर्स बिकम परमानेंटली थिकर। ऑप्शन बी, पैथोजन डिस्ट्रॉय देमसेल्फ ऑटोमेटिकली। सी, लॉन्ग लाइफ मेमोरी रैपिडली मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। डी, हेल्पर टी सेल्स सप्रेस ऑल द बॉडी फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर वो है सी, बॉडी लाइफ मेमोरी सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच characteristic of antigens is fundamentally necessary to be classified as immunogens capable of stimulating a specific immune response. Option A, it must be a lipid molecule containing multiple saturated fatty acid chain. B option, it must be recognized as a foreign non-self by host organism immune receptors. C, it must possess a molecular weight below 500 daltons to easy pass membrane. It must be provided exclusively by internal endosymbiotic structure. तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज द फॉरेन नॉन सेल्फ बाय होस्ट ऑर्गेनिज्म इम्यून रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 8, in the lock and key mechanism of antigens antibody interaction, what bind to the variable antigens binding site paratops of the immunoglobulin molecule. तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, a localized molecular regions on the antigens is called epitopes. Question number 9, a T lymphocytes undergoes a rigorous maturation and selection process to ensure they can distinguish self from non-self. Where does this specific maturation process take a place within human body? ये थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी है।
दरअसल ये बात कर रहा है कि ये टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ना, वो मैच्योरेशंस कहाँ होती है। तो इसका तो ऑप्शन ए है थाइमस ग्लैंड, रेड बॉन मेरो, जर्मिनल सेंटर ऑफ द स्प्लीन, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द लिम्फ नोड। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, थाइमस ग्लैंड। Question number 10. A pathogens replicate inside the cytoplasm of the host respiratory epithelial cell, remaining hide from circulatory antibodies. Which arm of adaptive immunity is specifically tolerant to eliminate these infected of the host cell? Question number 11. What's the main functional difference between the naive B cell and a plasma cells? Option A. Naive B cells secrete antibodies while the plasma cell carry receptors. Naive B cells mature in the livers while the plasma cell mature in the thymus. C है naive B cells have a membrane bound receptors while the plasma cell secretes soluble antibodies. D है naive B cells kill cell directly while the plasma cells engulf the toxics. तो इसका जो राइट आंसर है ए, नैव बी सेल सीक्रेट एंटीबॉडीज व्हाइल द प्लाज्मा सेल्स कैरिंग द रिसेप्टर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. द ट्रांसफर ऑफ द antibodies from the mothers to the fetus across the placenta is the example of। तो इसमें जो एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो रही है मदर टू फीटस, ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा, तो वो कौन सी इम्यूनिटी है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन एंटीबॉडीज बाइंड टू द बैक्टीरियल टॉक्सिक्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एंट्री द होस्ट द मैकेनिज्म इज कॉल्ड। ये 13 क्वेश्चन कह रहा है कि जब बैक्टीरिया बॉडी में इंटर होता है तो एंटीबॉडीज जो है ना वो बाइंड हो जाती है बैक्टीरिया से, और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर, न्यूट्रलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 14. An individual receive a viral vaccine and develop specific antibodies over a few weeks. This is, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज द राइट आंसर। Question number 15. The ability of adaptive immune system to avoid attacking the body's own healthy cells is called। तो उस जो सिस्टम को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ऑप्शन बी, किनोलल सेक्शन, सेल्फ एंड वर्सेस नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशंस, एंटीजेनिक शिफ्ट। तो इसमें जो राइट आंसर वो है ए, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16. If a bone marrow is destroyed but the thymus is healthy, which cells will fail to produce in the first? अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बोन मेरो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, बट अगर थाइमस ग्लैंड हेल्दी है तो इसमें कौन सा सेल है वो प्रोडक्शन उसकी फेल हो जाएगी, नहीं होगी। ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिवली मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स, both B lymphocytes and T lymphocytes, stem cell, only skin cell, प्लाज्मा प्रोटीन सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, बोथ राइट आंसर, बोथ बी lymphocytes and T lymphocyte stem cell is the right answer। Question number 16. The clumping of bacteria into the large cluster due to the antibody binding is known as। तो जब बॉडी में एंटर होता है बैक्टीरिया तो जो बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बाइंड हो जाती है बैक्टीरिया के साथ और एक क्लस्टर फॉर्म बना देती है, उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टॉप को? तो एग्लूटिनेशंस, न्यूट्रलाइजेशंस, परफोरेशंस, केमोटैक्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एग्लूटिनेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. Why is the primary immune response lower than the secondary immune response? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब बॉडी में एंटीजेंस फर्स्ट टाइम जो इंटर होती है बॉडी में तो उस जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट स्लो रेस्पॉन्स क्रिएट करती है एज कम्पेयर टू द जब वो दोबारा आती है बॉडी में।
तो ऑप्शन ए है एंटीजीन्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एट फर्स्ट. ऑप्शन बी मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय ऑल न्यू बी सेल्स इमीडिएटली. ऑप्शन सी द बॉडी लैक प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी सेल्स एंड मस्ट एक्टिवेट रेयर नेव से क्लोन्स. ऑप्शन डी सॉल्युबल एंटीबॉडीज आर केमिकली अनस्टेबल. तो इसका जो राइट आंसर है वो बी बॉडी लैक प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी सेल्स एंड मस्ट एक्टिव रेयर नेव क्लोन्स. अच्छा, बॉडी में जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी सेल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते हैं जब बॉडी में वो फर्स्ट टाइम एंटर होता है. तो इसी वजह से जब वो सेकंड टाइम जब एंटर होता है तो बॉडी को पता होता है, वो इजीली उसे किल कर देता है. क्वेश्चन नंबर 19. द मेजर लिमिटेशन ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी कंपेयर टू द एक्टिव इम्यूनिटी इज दैट पैसिव इम्यूनिटी. ऑप्शन ए टेक्स सेवरल वीक टू स्टार्ट वर्किंग. ऑप्शन बी does not create memory cells, provide only temporary protections. C requires destroying receptors bone marrow, permanent stop helper T lymphocytes actions. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी does not create memory and providing a temporary protections. Question number 20. If an antibody split at its hinge regions, what happens to the remaining Fab fragment? They can still bind to antigens but cannot cause a crossing linkage or clear it. Option B, they lose ability to recognize any specific antigens. Option C, they automatically transfer into the variable regions. Option D, the light chains turn into the destructive enzymes. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए दे कैन स्टिल बाइंड टू एंटीजेंस बट कैन नॉट काज क्रॉस लिंकेज और क्लियर इट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. विच फीचर ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी इंश्योर अ फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स अपॉन द सेकेंड इनकाउंटर्स. ऑप्शन ए नॉन स्पेसिसिटी. ऑप्शन बी फिजिकल बैरियर मेमोरी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मेमोरी. Question number 22. What happened immediately after a B cell bind to its matching antigens with a T cell help? Option A. It undergoes a clonal expansions and divides into the plasma cell and memory cell. Option B. It converts instantly into the cytotoxin T cell. Option C. It undergoes immediate cell death to protect tissues. ऑप्शन डी द सेल वॉल थिकर टू स्टॉप फ्लूइड्स. तो इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर. इट अंडरगोज अ क्लोनल एक्सप्लेनेशन एंड डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स. क्वेश्चन नंबर 23. विच बायोकेमिकल क्लास जनरली फॉर्म द मोस्ट पोटेंट एंड हाईली इफेक्टिव एंटीजेंस. ऑप्शन ए सिंपल स्ट्रक्चर शुगर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विथ वेरिएट 3-dimensional स्ट्रक्चर, inert synthetic plastic chain, short saturated fat. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विथ वेरिएट 3-dimensional स्ट्रक्चर. राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट मैकेनिज्म्स डू साइटोटॉक्सिन टी सेल यूज टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्ट होस्ट सेल. ऑप्शन ए सीक्रेटिंग एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड टू ब्लॉक वायरस, releasing perforins to make holes and granzymes to cause cell death, engulfing the entire target cell by phagocytosis, transforming into the plasma to release histamine. तो इसका जो राइट आंसर वो है बी releasing perforins to make the holes and granzymes to cause the cell death. तो ये साइटोटॉक्सिन टी सेल जो होती हैं ये रिलीज़ करती है परफोरेंस, और वो क्या करती हैं एंड जो फॉरेन पार्टिकल आती है उसकी जो ना वो डेथ हो जाती हैं एंटीजेंस. तो लास्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल रिकवर नेचुरली फ्रॉम चिकन पॉक्स इन्फेक्शंस एंड इज नाउ इम्यून दिस इज नॉन एज. तो एक बंदा है जो रिकवरी हो जाता है एक डिजीज से चिकन पॉक्स इन्फेक्शन से, ठीक है. तो वो कौन सी इम्यूनिटी है उसकी. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. तो इसका आप जवाब हमें कमेंट में देंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.